हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं बीके दीक्षित आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। जैसे कि आप जानते हैं कि मेरे यूट्यूब वीडियो जो है वो क्लासिक 7th 8th के साइंस और क्लास 11th और 12th के बायोलॉजी के ऊपर जो है आपको इस चैनल के थ्रू मिल जाएंगे। आज मैं जो वीडियो पेश करने जा रहा हूँ वो वीडियो है क्लास 7th के साइंस का एक चैप्टर है और उस चैप्टर का नाम है विंड, स्टार्म एंड साइक्लोन्स पार्ट 1। ये पार्ट 1 दो पार्ट में बना है, इसलिए कि क्योंकि ये चैप्टर पार्ट 1 में सारे पार्ट को इंक्लूड करने के बाद से ये काफ़ी लंबा हो जा रहा था वीडियो, इसलिए मैंने इसको आपकी सुविधा के लिए दो पार्ट में बनाया है। और इस पार्ट में पहले पार्ट में हम लोग विंड और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानेंगे। और तो आइए शुरू करते हैं कि क्या है इस वीडियो में। सबसे पहला टॉपिक है विंड एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। विंड क्या है? तो विंड को जानने से पहले हमें एयर जानना ज़रूरी है, और ऐसा नहीं है कि आप एयर से अपरिचित हैं, आपके चारों तरफ एयर जो है प्रेजेंट है, बट है क्या ये? तो मैं आपको बता दूँ, आप जानते हैं इस चीज़ को अच्छी तरीके से कि एयर डिफरेंट गैसेस का मिक्सचर है। बहुत सारी गैसेस मिलके एयर बनाती हैं, यानी एयर इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, वाटर वेपर। ये सारी गैसें जो है वो एयर के अंदर प्रेजेंट रहती हैं। और विंड क्या है? तो जब एयर मूव करने लगे, व्हेन एयर इज मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, देन इट इज कॉल्ड विंड। ठीक है। अच्छा, अब विंड के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? या एयर, क्योंकि एयर और विंड कंपोजिशन में कोई अंतर नहीं है, केवल मूवमेंट के आधार पर एयर और विंड को अलग अलग किया गया है, नाम दिया गया है। तो कैरेक्टरिस्टिक दोनों के सेम होंगे। एयर और विंड के कंबाइंड जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, पर्टिकुलरली विंड के जो विंड के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो एक जगह मैंने जो समराइज किया है वो है एयर एक्सर्ट प्रेशर, यानी एयर प्रेशर डालता है। हाई स्पीड विंड आर एक्कम्पनीड बाई रिड्यूस्ड एयर प्रेशर, यानी अगर एयर की स्पीड अगर बढ़ेगी, हाई स्पीड अगर एयर स्पीडी मूव कर रहा है, तो उस पर्टिकुलर प्लेस पर जो एयर प्रेशर होगा वो क्या होगा? वो एयर प्रेशर लो हो जाएगा। इसके साथ ही जब अगर एयर को हीट करें तो क्या होगा? अगर एयर को हीट करें तो वो एक्सपेंड करेगा। और तीसरा, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हमारे एयर के ब्लो होने, मानसूनी हवाओं के बनने का कारण बनता है, वो है अनइवन हीटिंग ऑन अर्थ। तो अनइवन हीटिंग के रिजल्टेंट विंड करंट जनरेट होती है। तो एक एक करके हम इसको इक्वालिटी को, इस जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको एक्टिविटी के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है एयर एक्सर्ट प्रेशर। एयर क्या अप्लाई करता है? प्रेशर एक्सर्ट करता है। तो क्या रियल में ये ऐसा होता है? यस, ऐसा होता है। ठीक है। तो हम एक्टिविटी के द्वारा जानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आप कुछ ऐसी भी घटनाएं होती हैं, जैसे मान लो कोई पतंग हवा में उड़ा रहा है, तो अगर हवा ना हो तो उड़ेगी नहीं पतंग। दूसरी तरह अगर बोट होती है, जो बहुत सारी बोट ऐसी होती हैं जो हवा के सहारे चलती हैं, अगर हवा ना हो तो बोट भी ना चले। या आप देखोगे कि पेड़ के ऊपर पत्तियों जो है वो क्या करते हैं? मूव करते रहते हैं। या जो काइट है, पतंग जो है उड़ती रहती है। या जो बैनर्स लगाए जाते हैं, आपने देखा होगा, वो बैनर भी जो है हवा में फहराते रहते हैं, जैसे फ्लैग्स वगैरह फहराते रहते हैं। तो वो सब एयर की वजह से होता है। अगर एयर ना हो तो वो फहरेंगे नहीं। हवा जो है एक जगह एक मतलब वो फहरने के पीछे, यानी उनकी फ्लैटरिंग के पीछे जो इम्पोर्टेंट रोल होता है वो एयर का होता है। तो एयर प्रेशर डालता है तभी ये घटनाएँ होती हैं। अब एक एक्टिविटी यहाँ पर दी गई है, इस एक्टिविटी से हम देखने की कोशिश करते हैं कि कैसे, हाउ कैन यू प्रूव दैट कि एयर एक्सर्ट प्रेशर। तो इसके लिए बड़ा सिंपल एक्सपेरिमेंट है, लेकिन आपको सावधानी रखनी है क्योंकि इसमें आपके जलने या चोट लगने की संभावनाएं होती हैं, इसलिए आप विथ केयर कोई भी एक्टिविटी करें तो करें। यहाँ पे एक टीन कैन ले लीजिए और उसके अंदर बहुत थोड़ा सा पानी डाल दीजिए, ज़्यादा नहीं, 1-2 चम्मच डाल दीजिए। ठीक है। अब उसको हीट कीजिए। हीट करने के बाद से देखिएगा कि ये जो टीन कैन है वो पूरी तरह से एक्सपेंड कर जाएगा। ठीक है। अब उस हीट कैन को नीचे उतार लीजिए और उसके ऊपर ठंडा पानी डाल दीजिए।
आप थोड़ी देर बाद देखोगे कि जो हीट कैन का शेप है ना वो डिस्टॉर्टेड हो गया, चेंज हो गया। देखिए ये डिपेंड करता है कि ये जो टीन कैन है ना इसकी दीवार पतली होनी चाहिए। अगर बहुत मोटी ले लेंगे तो फिर ये रिजल्ट बहुत कम देखने को मिलेगा, लेकिन डिस्टार्सन होगा। अब प्रश्न उठता है कि ये डिस्टार्सन क्यों हुआ। इसका रीज़न ये है कि यहाँ पर जब हमने वाटर को यहाँ हीट दिया तो एयर जो है एक्सपेंड कर गई, इसके अंदर फैल गई, और जब हमने यहाँ पर कोल्ड वाटर डाला तो जो इसके अंदर जो हॉट एयर थी उनमें कंडेंसेशन हुआ और वो वाटर ड्रॉपलेट्स में बन गई। एंड जब वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म होंगे, वाटर जब बनेंगे तो यहाँ पर एक लो रीजन एयर प्रेशर डेवलप होगा, यानी लो एयर प्रेशर रीजन डेवलप होगा, और बाहर के जो हाई एयर प्रेशर है वो इसको एक्सर्ट करती हैं इसके ऊपर, इसके वजह से शेप चेंज हो जाता है। जाहिर सी बात है कि जब बाहर से जब प्रेशर जब आप अपने हाथ से भी उसको दबाइए तो देखिए उसका शेप चेंज हो जाता है। तो हाथ से चेंज क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने प्रेशर दिया। तो यहाँ पर भी क्या होता है कि एयर प्रेशर जब इसकी दीवारों पे पड़ता है तो इसका शेप डिस्टॉर्टेड हो जाता है। तो ये एक्टिविटी ये शो करता है कि एयर एक्सर्ट प्रेशर। चलिए अनदर एक्टिविटी के ऊपर हम चलते हैं। दूसरी एक्टिविटी है, दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है एयर का, विंड का, कि हाई स्पीड विंड आर एकम्पनीड बाय रिड्यूस्ड एयर प्रेशर। यानी अगर स्पीड हाई है तो उस पर्टिकुलर प्लेस पर जो प्रेशर होगा वो कम हो जाएगा, घट जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। अब इसी चीज़ को हम कुछ एक्टिविटी के द्वारा देखते हैं। देखिए यहाँ पर एक एक्टिविटी में एक व्यक्ति क्या कर रहा है कि एक रबर ट्यूब लिया हुआ है, ट्रांसपेरेंट रबर ट्यूब लिया है। ट्रांसपेरेंट हो या नॉन ट्रांसपेरेंट हो, ओपेक हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब आप इसको फूंकिए, अभी इस एक्टिविटी को कर सकते हैं। जब फूंक मारा जा रहा है तो ये एयर का जो इंड है ना ऊपर की तरफ उठ जा रहा है। तो क्या रीज़न है भाई इसके पीछे? इसके पीछे रीज़न यह है कि जब एयर हम यहाँ फूंक मारते हैं तो एयर बहुत तेज़ी के साथ बाहर निकलता है, और जब एयर यहाँ से बाहर निकलेगा तो यहाँ पर लो एयर प्रेशर रीजन डेवलप होगा ट्यूब के अंदर, और बाहर की जो एयर होगी वो उसके ऊपर प्रेशर डालेंगे और ऊपर की तरफ मूव हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द रीजन ऑफ अपलिफ्टिंग ऑफ द रबर ट्यूब। ओके, नेक्स्ट एक्टिविटी देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है। आप एक बॉटल ले लीजिए जिसका जो माउथ है ना वो माउथ थोड़ा सा पतला होना चाहिए, और उसके बाद से इसमें एक कागज़ का छोटा सा गोला यहाँ पे डाल दीजिए, और कागज़ का गोला इतना साइज का होना चाहिए कि ये माउथ से बाहर निकल सके या अंदर जा सके। ठीक है, अब क्या होगा, अब इसमें खूब तेज़ी से फूंक मारिए, यहाँ से एयर को आप प्रेशर यहाँ एयर डालिए खूब तेज़ी से, देखिए, और कोशिश कीजिए कि ये जो बॉल है ना कागज़ का वो पीछे चला जाए। आप जितना तेज़ हवा मारेंगे, फूंक मारेंगे और कोशिश करेंगे कि पीछे जाए, उतनी ही ये तेज़ी से बाहर आ जाएगा। है ना आश्चर्य की बात? या आप इसको फूंक मार के अंदर डालना चाहते हैं और ये बाहर आ रहा है, तो आपको एक दिमाग में क्वेश्चन उठेगा कि यार क्या कारण है इसके पीछे। देखो रीज़न बहुत सिंपल है। जब आप फूंक मार रहे हो बहुत तेज़ी से तो यहाँ विंड स्पीड ज़्यादा है, और विंड स्पीड ज़्यादा होने के कारण यहाँ पर लो एयर प्रेशर डेवलप हो रहा है, और पीछे की तरफ जो कि ये बॉटल बंद है तो बाहर तो निकल नहीं रही है हवा, या हवा वहीं इकट्ठा हो रही है, तो यहाँ पर एक हाई प्रेशर रीजन डेवलप हो रहा है। और यही जब हवा बाहर निकलने की कोशिश करती है, जब फूंक आप मारना बंद करते हैं हवा बाहर निकलती है, तो ये पेपर अपने आप बाहर निकल जाता है। तो पेपर का गोला क्या है, बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पर देखिए एयर प्रेशर ही इसको बाहर लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एक और एक्सपेरिमेंट है, आप यहाँ पर साइकिल की तीली ले लेंगे, चाहे आप कोई स्टिक ले लीजिए, उसके बाद 10 या 12 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 बैलून्स को जो है वो बांध दीजिए, और आप खूब तेज़ी से दोनों बैलून के बीच में फूंक मारिए। आप जितना तेज़ फूंक मारेंगे दोनों बैलून उतना ही एक दूसरे के नज़दीक आएंगे। क्या अब बैलून पर ना फूंक मारिए, 2 बैलून के बीच में फूंक मारिए। क्यों ऐसा होता है? इसका भी पीछे रीज़न यही है कि जब आप फूंक आप मारेंगे तो एयर तेज़ी से मूव करेगा, और जब तेज़ी से मूव करेगा तो यहाँ पर लो एयर प्रेशर डेवलप होगा, और जब लो एयर प्रेशर यहाँ पर डेवलप होगा तो बैलून जो है वो एक दूसरे की तरफ मूव कर जाएंगे। तो ये जो 3 एक्टिविटी है इससे ये प्रूव हो रहा है कि हाई स्पीड विंड आर एकम्पनीड बाय रिड्यूस्ड एयर प्रेशर। ठीक है, अब इसके जो कुछ कंक्लूजन्स है जो यहाँ पर निकाले गए हैं जो एक्टिविटी के बेस पे, कि
इंक्रीज विंड स्पीड, यानी जब हवा की स्पीड बढ़ेगी तो उस पर्टिकुलर प्लेस पर एयर प्रेशर रिड्यूस होगा। क्लियर। दूसरा पॉइंट यह है कि एयर जो है हमेशा एक हायर रीजन, एक हाई एयर प्रेशर रीजन से लो एयर प्रेशर रीजन की तरफ मूव करता है। यानी याद रखिए, हाई टू लो, एयर का मूवमेंट किधर किधर होगा, हाई टू लो। दूसरी तरफ कि जितना ज़्यादा दोनों के प्रेशर का डिफरेंस, यानी हाई और लो में जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतनी ही इस विंड की स्पीड जो है वो तेज होगी। ठीक है ना। चलिए अब आ जाते हैं एक और एक्टिविटी के ऊपर, और ये एक्टिविटी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है विंड का कि हीट करेंगे जब एयर को तो एक्सपेंड करेगा। तो चलिए एक एक्टिविटी यहाँ देखते हैं। यहाँ पर ये दो बीकर हैं, एक में नॉर्मल वाटर है, एक में क्या है, हॉट वाटर है, और एक में कोल्ड वाटर है, और दोनों में दो एक एक बॉइलिंग ट्यूब रखा गया है। ये बॉइलिंग ट्यूब है, और बॉइलिंग ट्यूब के ऊपर यहाँ पर क्या बंधा हुआ है, यहाँ पर गुब्बारे बंधे हुए हैं, छोटे छोटे जो बैलून्स बंधे हुए हैं। ठीक है। अब कुछ देर बाद 5 मिनट 7 मिनट बाद आप ऑब्जर्व करोगे कि जो हॉट वाटर में बंधा हुआ गुब्बारा है वो फूल गया है। नॉर्मल में बहुत कम, नहीं के बराबर हुआ है, लेकिन जो कोल्ड वाटर वाला है वो तो और सिकुड़ गया है। क्यों? भाई रीज़न क्या है कि हॉट वाटर में जो है एयर एक्सपेंड कर या बैलून एक्सपेंड कर गया है। तो बड़ा सिंपल सा रीज़न है। देखिए यहाँ पे हम हॉट वाटर और कोल्ड वाटर को लेकर एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। ये तो नॉर्मल स्थिति है। जब यहाँ पर हवा गर्म होगी, जब यहाँ पे गर्म है तो यहाँ की जो एयर है गर्म हो रही है। भाई देखो यहाँ पर ये फूलेगा कैसे, जब यहाँ एयर आएगी तभी तो फूलेगी। इसका मतलब कि जब हॉट कंडीशन है तो एयर यहाँ आ रही है, और हॉट नहीं है तो एयर नहीं आ रही है। इसका मतलब हॉट एयर ऊपर की तरफ मूव कर सकती है। तो यहाँ पर कंक्लूजन ये निकलता है कि जब हवा को गर्म किया जाता है, यानी हॉट एयर, हॉट वाटर की वजह से जब एयर गर्म होती है तो वह एक्सपेंड करती है और उन एरियाज़ की तरफ मूव करती है जहाँ पर लो एयर प्रेशर होता है। यहाँ पर लो एयर प्रेशर था तो एयर एक्सपेंड करके यहाँ आ गया और बैलून फूल गया। अब अगर इसी को उठा के आप कोल्ड में डाल दीजिए तो ये फिर सिकुड़ जाएगा, श्रिंक कर जाएगा। तो इससे ये प्रूव होता है कि जब भी हम एयर को गर्म करते हैं तो वो हॉट एयर ऑलवेज ऊपर की तरफ मूव करती है। ठीक है। दूसरा एक यहाँ पे एक्टिविटी दी गई है कि दो कपड़े हैं जो भीगे हैं, वेट हैं, इनको एक स्टिक के सहारे एक जगह टांग दिया गया है, और इन दो एक को उसमें से, अब देखिए एक ही स्टिक के सहारे ये टंगे हैं। ठीक है। दोनों के जो है वो लेवल दोनों के सेम है, लेकिन जब हम इसको हीट करते हैं तो ये ऊपर की तरफ उड़ जाता है, यानी हल्का हो जाता है और ये भारी। क्यों? इसकी वजह कि जब हम यहाँ पर हॉट एयर, जब यहाँ पर हम एयर, जब हम इस तीली को कैंडल को जब जलाते हैं तो इसके इर्द गिर्द की हवा गर्म हो जाती है, और ये गर्म हवा इस चीज़ को ऊपर उठा देती है। यानी गर्म हवा जो है वो जब यहाँ गर्म हवा जब एक्सपेंड करेगी तो लाइटर हो जाएगी, और जब लाइटर होगी तो ऊपर की तरफ उड़ जाएगी और अपने साथ ही कपड़े को भी उठा लेंगे। ठीक है। तो इस एक्टिविटी से क्या प्रूफ हो रहा है? इस एक्टिविटी से ये प्रूफ हो रहा है कि ऑन हीटिंग एयर एक्सपेंड कर रही है एंड ऑक्युपाइज मोर स्पेस। ठीक है। जब एयर एक्सपेंड करेगी तो ज़्यादा स्पेस लेगी, तभी तो गुब्बारा फूला था। दूसरी बात कि जो वार्म एयर है वो लाइटर है कोल्ड एयर की तुलना में। अब क्यों लाइटर हो जाती है वार्म एयर? ये समझिए, वार्म एयर जब हवा को गर्म की जाती है तो एक्सपेंड करती है, तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, और जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो क्या होगा, वो हल्की हो जाएगी, लाइटर हो जाएगी, और लाइटर हो जाएगी तो ऊपर की तरफ उठेगी। यहाँ पर कुछ एक्टिविटी आपके लिए सजेस्ट की गई है, आप इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है। चलिए अगला टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विंड में, कि विंड करंट आर जनरेटेड ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑफ अर्थ। हीट अर्थ के ऊपर अनइक्वल हीटिंग होती है, और यही रीजन है कि विंड जनरेट होती है। अब इसको आप इस डायग्राम से समझने की कोशिश कीजिए, और जो मैं यहाँ समझाऊंगा वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है। तो देखिए, ये अर्थ में ये पोल है और ये
दो पोल हैं, साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल, और ये इक्वेटर है। एंड यू नो इक्वेटर पे सनलाइट ज़्यादा, हीट ज़्यादा रिसीव होती है क्योंकि सन की किरणें यहाँ पर डायरेक्ट आती हैं, तो इक्वेटर रिसीव्स मोर हीट देन द पोल। अब क्या होता है कि जब यहाँ पर हीट ज़्यादा रिसीव होगा तो यहाँ से जो एयर होगी, जो ये इक्वेटर के अराउंड जो रीजन होता है उसको हम लोग ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं। ट्रॉपिकल रीजन में जो हॉट एयर होंगी वो ऊपर की तरफ मूव करेंगी। यहाँ मतलब यहाँ हीटिंग ज़्यादा होगी और यहाँ हीटिंग कम होगी, पोल पर हीटिंग कम होगी। यही तो है अनइवन हीटिंग। तो अब अनइवन हीटिंग होने के कारण क्या होगा, यहाँ पर इक्वेटर पे जब हीट ज़्यादा, जब एयर गर्म होंगी तो वो ऊपर की ओर उठेंगी, और जब वो ऊपर की तरफ मूव करेंगे तो यहाँ पर एक लो एयर प्रेशर रीजन डेवलप होगा। क्या डेवलप होगा, एक लो एयर प्रेशर यहाँ पे रीजन डेवलप होगा, और पोल पे हाई एयर प्रेशर रीजन है। तो पोल से इक्वेटर की तरफ, यानी दोनों पोल से इक्वेटर की तरफ विंड मूव करने लगेगी। ठीक है, तो ये अनइक्वल हीटिंग ऑफ पोल, अनइक्वल हीटिंग जो पोल और इक्वेटर की है, दिस इज द रीजन ऑफ मूवमेंट विंड, जनरेशन ऑफ द विंड। ठीक है, चलिए अब आगे अगला पॉइंट हम देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर जो है कि ये वही चीज़ें हैं कि हाँ नहीं, ये थोड़ा अलग पॉइंट है। देखिए अभी हमने पढ़ा कि पोल और इक्वेटर पे अनइवन हीटिंग होती है। अब यहाँ पर देखिए अनइवन हीटिंग जो है वो इक्वेटर के भी दो अलग अलग रीजन में होती है। जैसे लैंड्स होते हैं और वाटर होते हैं। ओशन में जो वाटर होते हैं, लैंड्स जल्दी गर्म होते हैं और जो वाटर होते हैं वो धीरे धीरे गर्म होते हैं। इसी तरह से जो है लैंड्स जल्दी ठंडे होते हैं और वाटर धीरे धीरे ठंडे होते हैं। तो ये क्वालिटी भी विंड जनरेशन का कारण बनती है। अब होता क्या है, गर्मी के दिनों में जैसे देखिए समर सीजन में जो इक्वेटर के पास के जो लैंड्स होते हैं वो रीजन ज़्यादा गर्म होते हैं, और जब लैंड्स के जो हॉट एयर होती हैं वो ऊपर मूव करेंगी तो लैंड पर एक लो एयर प्रेशर एरिया डेवलप होगा, और उस लो एयर प्रेशर को ऑक्युपाई करने के लिए ओशन में जहाँ पर हाई एयर प्रेशर एरिया डेवलप हुआ है ड्यू टू लेस हीटिंग, वो एयर यानी गर्मियों में जो वाटर है ओशन से लैंड की ओर मूव करता है, और जब एयर मूव करेगा तो उसी को हम लोग विंड कहते हैं। यानी गर्मियों में जो विंड है वो ओशन से लैंड की ओर चलती है, एंड द रीजन इज अनइवन हीटिंग। इसी तरीके से आप देखिए कि और इसी तरह से जो है मानसून विंड होती है ना, जो ओशन से लैंड की तरफ आती है, उनके पीछे भी यही रीजन है। विंटर में कुछ अलग होता है। विंटर में क्या होता है, विंटर में जो डायरेक्शन होता है विंड का चेंज हो जाता है। यानी विंटर में लैंड से ओशन की तरफ मोशन होने लगता है, मूवमेंट होने लगता है। लैंड जो है वो ठंडी ज़्यादा होती है तो वहाँ पर हाई एयर प्रेशर डेवलप होता है, और ओशन में ठंडी कम होती है, वहाँ पर हॉटनेस ज़्यादा होती है तो वहाँ पर लो एयर प्रेशर डेवलप होता है। तो इसीलिए जाड़ों में जो है विंटर में लैंड से वाटर की तरफ मूवमेंट, ओशन की तरफ एयर का मूवमेंट होता है। ओके, अब इसके बाद से थंडर स्टॉर्म, ये भी इसी कमोबेश इसी फेनोमेना पर एक्सप्लेन किया जा सकता है। थंडर स्टॉर्म तो सभी लोग जानते हैं, लाइटनिंग एंड थंडरिंग आपने नाम सुना होगा। गर्मी के दिनों में जब मौसम चेंज होता है तो गड़गड़ाहट होती है, तेज़ आवाज़ आती है, रोशनी निकलती है, बिजली जो आकाशीय बिजली कहते हैं ना, ये आकाशीय बिजली कैसे बनती है, तो इसके पीछे देखिए, इसी को हम लोग थंडर स्टॉर्म कहते हैं। इसके पीछे रीजन क्या है, आप देखिए ये गर्मियों में और ख़ास तौर से उन एरिया में ज़्यादा डेवलप होता है जहाँ पर हॉट ह्यूमिड कंडीशन होता है, यानी हॉट भी होगा ह्यूमिड भी होगा। ठीक है, तो होता क्या है कि जो इक्वेटर, जो ट्रॉपिकल रीजन्स होते हैं जो हॉट और ह्यूमिड होते हैं, वहाँ पर जो हॉट एयर होती है, जो जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो हॉट एयर जो अराउंडिंग जो अर्थ के ऊपर जो विंड होगी वो गर्म होंगी, वो ऊपर की तरफ उठेंगी और अपने साथ वाटर वेपर को भी ले जाएंगी। एंड एज यू नो, ऊपर जैसे जैसे एयर जाएगी ऊपर टेम्परेचर घटता जाएगा तो वहाँ ठंडी होने लगेंगी, और जो वाटर जो वेपर जो कैरी किए गए हैं वो वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो वो हैवी होकर नीचे आने लगते हैं। अब देखिए
जो हॉट एयर अपने साथ वाटर वेपर लेके गई ऊपर, वो कंडेंस हो गई और फिर वो नीचे आने लगी, और नीचे से हॉट एयर जा रही है। तो नीचे से जाने वाली हॉट एयर और ऊपर से आने वाली कोल्ड एयर के बीच में इंट्रैक्शन होता है, और उसी इंट्रैक्शन के रिजल्टेंट लाइटनिंग और थंडरिंग होती है, जिसको हम लोग थंडर स्टॉर्म कहते हैं। और आपको बताया कि थंडर स्टॉर्म मोस्टली ट्रॉपिकल एरिया में डेवलप होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने इस चैप्टर के इतने ही पार्ट को फर्स्ट पार्ट में कवर किया है, और यू कैन सी कि जो है ये वीडियो आपका 20 मिनट्स का हो गया। तो अगर पूरा चैप्टर कवर करते तो बहुत लंबा हो जाता है। तो खैर कोई बात नहीं, लंबा हो वीडियो या छोटा हो, समझ में आना चाहिए। आपको समझ में आया कि नहीं आया, इस चीज़ को आप कमेंट के द्वारा जो है ज़रूर बताइएगा। तो थैंक यू वेरी मच एंड होप यू विल एंजॉय। थैंक यू।